विश्वम्भर श्रीवास्तव जी, हमारे मुख्य अतिथि सुधांशु त्रिवेदी जी, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अशोक श्रीवास्तव जी और मित्रों, इस पुस्तक में अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है कि ये किताब 6 महीने पहले आनी चाहिए। इस बात का इनको अफसोस है कि ये किताब आज आई है। मैं अशोक जी से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अफसोस मत करिए, सही समय पर किताब आई है। आप पूछेंगे कि क्यों सही समय पर किताब आई है, तो मैं कहूँगा कि झूठों का सरदार कल जमानत पर छूट कर आया है और उसके झूठ का पर्दाफाश लिखकर एक किताब कर रही है और वो यह किताब है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिसे अशोक जी खान मार्केट गैंग कह रहे हैं, तो आप सब ये तय करिए कि खान मार्केट गैंग का सरगना कौन है। वही है जो कल छूट कर आया है। और एक युगवार्ता मैगजीन निकलती है, उसने पिछले अपने कवर स्टोरी में और कवर पेज पर 2 तस्वीरें छापी। एक तस्वीर छापी ममता बनर्जी की और दूसरी तस्वीर थी जो कल छूट कर आया है। और नीचे हेडिंग लगाया, इंडी गठबंधन के भस्मासुर। तो इंडी गठबंधन का जो भस्मासुर है वो बाहर आ गया है। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भस्मासुर की कहानी है वो आप जानेंगे तो समझेंगे कि इस चुनाव का परिणाम भी क्या होने वाला है। इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मैंने इसको, ये 265 पेज की किताब है और मैंने इसको शुरू से अंत तक, अशोक जी ने जो लिखा है वो भी, जिस पीड़ा से ये गुजर रहे हैं, और जब ये बोलते हैं तो दरअसल इनके अंदर का जो आक्रोश है वो इतना तेज हो जाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि अशोक जी को जरा धीरे बोलना चाहिए। ये मैं एक दर्शक के नाते ऐसा अनुभव करता हूँ। अभी जब बोल रहे तो तब भी उतनी ही उग्रता में थे, तो उत्तेजना तो अलग चीज होती है। अच्छा, देखिए, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, लेकिन मैं इस किताब की आपको विशेषता बता रहा था। हर चैप्टर में कुछ नाम है और ऐसे नाम हैं जिनका हम आदर करते हैं, समाज आदर करता है, और वो आदर पा सके इसके लिए बहुत नाटक भी करते हैं। लेकिन ये किताब उनके चेहरे से जो मुखौटा है उसको उतार देती है। और उन नामों का मैं ये कहूँगा, अगर एक वाक्य में मुझे कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि फेक नैरेटिव के हु इज हु कौन है वो इस किताब में है। मैं हर का नाम लूँ, उनके बारे में बताऊँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक अध्याय में अशोक जी ने इमरजेंसी का जिक्र किया है। ये भी इन्होंने कहा है कि विश्वम्भर जी पर कैसे वारंट था, कैसे ये अंडरग्राउंड हुए, आदि आदि।
जहाँ ये वर्णन करते हैं इमरजेंसी के मीसा का, वहाँ संयोग से इनके रिसर्च में कुछ त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है। जब वो अगला संस्करण इसका आएगा तो उसको सुधार लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीसा आया 1971 में, और तब अगर लोकसभा की और राज्यसभा की डिबेट आप पढ़ें, विपक्ष के नेताओं की आशंकाओं को आप पढ़ें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने वो सवाल सब उठाए थे जो मीसा के दुरुपयोग के से जुड़े हुए थे। फिर भी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इमरजेंसी से पहले जो मीसा कानून था, उसमें मीसाबंदी के लिए कुछ सुविधाएं थी। जेल के अंदर सुविधाएं थी। दूसरा, उस कानून में जो मीसाबंदी था वो एक कोर्ट बनती थी अलग से मीसा के लिए, उसमें वो अपनी बात रख सकता था और किसी भी मीसाबंदी को ऐसे मनमाने तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। बाकायदे कलेक्टर की ये जिम्मेदारी थी कि वो ग्राउंड दे कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, और उसी ग्राउंड को चैलेंज किया जाता था। हाई कोर्ट जाते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते थे। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो जो पहला संशोधन उस कानून में हुआ कि सारी सुविधाएं, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको जेल के अंदर जो सुविधाएं थी वो छीन ली गई। यानी इमरजेंसी के अंदर और भी जो बहुत ज्यादतियां हुई तो अलग हुई, लेकिन खुद एक अपने बनाए हुए कानून को और सख्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या क्या कदम उठाए, ये इमरजेंसी का एक दूसरा पहलू है जो हमें जानना चाहिए। और ये 25 अध्यायों की किताब, मैं ये कहूँगा कि आज जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका सही जवाब देती है। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए, पढ़वाना चाहिए और लोगों के बीच में ये किताब उस तरह से जाए जिस तरह से पार्टियों के घोषणा पत्र जाते हैं। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।